अच्छा जी, ज़रा बात करते हैं इस बारे में कि हमारे जब रिलेशनशिप्स में दो लोग आते हैं, चाहे वो मैरिज हो, पार्टनरशिप्स हो, मंगनी का पीरियड हो या अभी अंडरस्टैंडिंग आपकी शुरू हुई है, यकीनन हर पार्टनर की अपने बेटर हाफ से कुछ सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ तवक्कुआत होती हैं, या हम में से हर इंसान जब मोहब्बत चाहता है तो उसके इजहार का तरीके का एक खदो खाल हमारे जहन में बना होता है। लड़कियां चाहती हैं कि उनको तोहफे दिए जाएं, उनकी तारीफ़ की जाए, उनको फूल दिए जाएं, उनके लिए ये सिग्नल्स हैं कि कोई शख्स उनकी केयर करता है। मर्दों को भी हम इसी तरह की उनकी कंडीशनिंग करते हैं अपने माशरे में कि अगर उनकी हर बात मानी जाती है, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाता है, तो ये हमारा तरीका है, यानी ख़वातीन का तरीका है अपनी मोहब्बत के इजहार करने का। हो सकता है आपके मनपसंद कोई चीज़ बनाना, आपके लिए तैयार होना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन कहीं ना कहीं हमने आज के माशरे में जब टेक्नोलॉजी आई है, सोशल मीडिया आया है, और जो ये लाइंस है ना कि आप जब पार्टनर्स हैं तो आपकी आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है, आर यू एन एक्सटेंशन ऑफ ईच अदर, या आपकी एक अपनी शनाख्त है एंड यू आर कमिंग टुगेदर। इसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तानी माशरे में हमारे यंग लोगों में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, एक अजीब हिजानी कैफियत है। पहले अगर आप किसी के साथ एसोसिएट होते थे, आपका नाम उससे मंसूब होता था, इवेंचुअली आप उससे शादी करते थे, तो लोग आपको एक ख़ास यानी एक माशरे का तरीका चल रहा था। लेकिन अब आपके पास मिक्स गैदरिंग ज़्यादा है, अब आपके पास दूसरे जेंडर से मिलने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ख़वातीन भी बाहर निकल कर काम करती हैं, मर्दों के ऑफिस में क्योंकि ख़वातीन कॉलीग्स और लोग मौजूद हैं तो इंटरेक्शन कहीं बढ़ गई है। इससे भी बढ़कर आपका सोशल मीडिया और एक दूसरे से राब्ते पे रहने का तरीका बढ़ गया है। पहले आपको फ़िज़िकली मिलना पड़ता था या घर के नंबर पर कॉल आती थी, अब आपकी अपनी डिवाइस, आपकी पर्सनल डिवाइस है जिससे आप किसी से भी राब्ते में रह सकते हैं। ये तमाम चीज़ें एक नई सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस को लेके आती हैं और ख़ास तौर पे एक फ्रिक्शन भी पैदा करती हैं, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि अगर कोई शख्स आपसे मंसूब है, आपका लाइफ पार्टनर है या आपका मंगेतर है, तो उसको किस हद तक दूसरों से इंटरैक्ट करना है, आपके साथ अपनी शनाख्त को लेकर कैसे चलना है, और आप में कितनी ये वुसअत मौजूद है कि अगर वो किसी और से इंटरैक्ट कर रहा है, चाहे वो पर्सनल कैपेसिटी है, प्रोफेशनल कैपेसिटी है, तो आपको उससे प्रॉब्लम नहीं हो रही। कई लोग दे ऑपरेट फ्राम अ प्लेस ऑफ फियर, दे ऑपरेट फ्राम अ प्लेस ऑफ डिस्ट्रस्ट। उनको इस बात का यकीन ही नहीं होता कि उनका जो पार्टनर है वो उनसे मुखलिस है। लड़कियों को ये लगता है कि कोई और रिझा कर चला जाएगा, मर्दों को ये लगता है कि बाहर की दुनिया बहुत ख़राब है और कोई उनकी मंगेतर को या उनकी बीवी को बुरी नज़र से ना देखे। और इस तरह के मौज़ूआत पे यकीनन आपस में लड़ाई होती है। ये डिमांड्स की जाती हैं कि मुझे अपना सोशल मीडिया दिखाओ, मुझे बताओ इनबॉक्स में तुम किससे बात कर रहे हो, मुझे दिखाओ ये चैट में किससे बात हो रही है। तो क्या ये सब मौजू हैं? सो दिस इज़ आवर टॉपिक टुडे। आई एम श्योर कि इसमें आपका भी इंटरेस्ट होगा और आप भी जानना चाहेंगे कि ये इसका एक जो क्राइटेरिया है वो कैसे सेट किया जाए। आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुस्कान अली मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि shaadi.org.pk की फाउंडर भी हैं और एक मैच मेकर हैं। बहुत शुक्रिया मुस्कान आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ मौजूद हैं राबिया मुजफ्फर, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सीनियर लेक्चरर हैं, क्लिनिकल इंचार्ज हैं एट द उम्मीद नौ क्लिनिक। आपकी भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। राबिया, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करूँ, कैसी देखती हैं इस डिमांड को कि पहले पहले अगर लड़का लड़की मिलते हैं, चाहे अभी कोई बात पक्की नहीं हुई, मंगनी हुई नहीं है, तवक्कुआत बढ़ती हैं कि आप चाहते हैं कि ये शख्स सिर्फ मेरा हो, और अगर उससे पहले के उसके कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है लेकिन उसकी फ्रेंडशिप्स हैं, उसके कॉलीग्स हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी क्लासमेट्स हो सकते हैं, बचपन के दोस्त हो सकते हैं, कज़न्स हो सकते हैं, तो ये जो ऑपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्शन है आपके पार्टनर की, ये बहुत सारे लोगों को ट्रबल देती है। इसको कैसे हैंडल करें और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं? देखिए, इसके ना बड़े मिक्स रिस्पॉन्सेज होते हैं। पहले तो ये समझने की ज़रूरत होती है कि आप अपने पार्टनर्स को ओन नहीं करते, ठीक है। उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, सही, उनकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ भी है, उनकी अपनी इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस भी होते हैं। जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, जैसे आपने अपने टॉपिक के आगाज़ में कहा कि हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हमने एक्सपेक्टेशंस रखी, क्या मैंने एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर को बताई, या क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं कि जो जायज़ हैं? ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी से नाजायज़ तरीके से ये चाह रही हूँ कि मैं उसकी ज़िंदगी को होल्ड कर लूँ। तो बहुत सारे रिश्तों के अंदर खलल इसलिए भी आता है कि वो ये चाहते हैं कि वो दूसरे बंदे के ऊपर अपना इख्तियार रखें, मगर वो ख़ुद आज़ाद रहना चाहते हैं।
एक रिश्ते की खूबसूरती यहाँ पर होती है कि दे ग्रो टुगेदर। अच्छा, अगर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ट्वीक करूँ राबिया, अगर वो ये नहीं चाहते कि वो खुद आज़ाद रहें, वो चाहते हैं कि जिस लेवल की अटैचमेंट मेरी है तुम्हारी भी हो, यानी कई लड़कियां कहती हैं कि मेरे पास तो कुछ छुपाने को है ही नहीं, ये लो मेरा पासवर्ड, अब चलो अपना पासवर्ड मुझे भी दो। यहाँ से लड़ाई शुरू होती है कि भाई मैंने ना तुमसे मांगा था ना मुझे अपना देना है। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे हल करें? क्योंकि देखिए इसके अंदर आता है पैसिव स्टांस होना। हाँ। जिस पर्सन ने ये बात इनिशिएट की कि आई कैन गिव यू माई पासवर्ड, कैन यू गिव मी योर पासवर्ड्स, तो फिर वहाँ पर एक सेंस ऑफ सीक्रेसी आना स्टार्ट होती है। मगर इससे पहले ये भी जानने की ज़रूरत होती है कि लाइफ में प्राइवेट होना और सीक्रेट्स कीपिंग करना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। प्राइवेसी का मतलब है मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी पर्सनल बाउंड्री को, अपनी पर्सनल बाउंड्री को, और मैं ट्रस्ट करता हूँ तुम्हारी जजमेंट और तुम्हारे डिसीजंस को। यानी अब मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें आपको नहीं भी बताई जाती, यानी आपका मंगेतर आपको नहीं बता रहा कि वो अपनी कॉलीग से बात कर रहा है, उसकी कॉलीग ने हो सकता है उस पर एतबार करते हुए उससे कोई अपना पर्सनल मसला डिस्कस किया हो और एतबार करते हुए कहा कि यार ये किसी को मत बताना, आपने उस दोस्ती का पास रखा हुआ है, लेकिन आपकी मंगेतर ये तस्वुर करिए कि यार ये तो अफेयर चल रहा है। यानी आपको ट्रस्ट भी तो करना पड़ेगा ना कि भाई अगर कोई शख्स आपको कोई बात नहीं भी बता रहा तब भी उसकी इंटेंशन आपको धोखा देने की नहीं है। देखिए जो आपने बात की इंटेंशन की, वहाँ पर एक चीज़ आती है कि बहुत बार पार्टनर्स इसलिए भी डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो आपको ट्रबल, उस स्ट्रेस से बचाना चाह रहे होते हैं। अगर मैं आपके साथ कोई चीज़ नहीं शेयर करी और इंटेंशनली मैं आपके साथ कोई चीज़ नहीं शेयर करी लेकिन वो आपको बॉदर कर रही है, वाई डोंट यू आस्क मी डायरेक्टली, वाई यू वांट पासवर्ड्स? क्योंकि हमारे रिश्तों के अंदर एक जो सबसे बड़ी खलल आती है वो ओपन कम्युनिकेशन की आती है। हम बात नहीं करते और हमारे लिए वो बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मुझे जो चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, बहुत बार ऐसे होता है कि मुझे पासवर्ड सिर्फ इसलिए पता होनी चाहिए कि सो आई कैन हैव फ्यू फैक्ट्स। अच्छा, इसको अगर मैं मुस्कान के पास लेके आऊँ, मुस्कान जब इस तरह की डिमांड की जाती है, चाहे आप लड़के से डिमांड करें या लड़की से डिमांड करें, तो पहला जो एक मुझे लगता है कि जो रिएक्शन आता है ना, उसमें आपको एक घुटन का एहसास होता है। आपको एकदम से लगता है कि जो अगला शख्स है ना वो मुझ पे एतबार नहीं कर रहा, मुझ पे शक कर रहा है और वो मुझ पे निगाह रखना चाहता है और आपको घुटन महसूस हो रही होती है। उस वक्त क्या करना चाहिए जिस शख्स से भी डिमांड की जाए? अब वो अगर इजहार करे कि यार मुझे यू नो आई एम फीलिंग सफोकेटेड, तो लोग कहेंगे क्यों, ये तो मोहब्बत है, तुम क्यों भाग रहे हो, ये सारी दुनिया करती है, ऐसा ही होता है। आप क्या मशवरा देती हैं? सिक्योरिटी फील नहीं होती, लोगों को डर लगता है रिलेशनशिप्स में, और हम लोगों ने इतनी हाइप क्रिएट कर दी है थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन टॉपिक्स के ऊपर बात करके या इस तरीके की चीज़ें दिखाकर लोगों को, जहाँ पे उनको ये लगता है कि वाकई ये शायद एक सच्चाई का पार्ट है। उनको लगता है कि अगर हमारे साथ भी ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे। बहुत मेरा एक रिसेंट ही केस था, तो आप जब इसके ऊपर बात करी थी तो आई वाज स्माइलिंग क्योंकि मुझे वो पूरा केस रिमाइंड हो गया था, पूरा रिश्ता हो गया, सब कुछ हो गया। वो जो इंगेजमेंट के ड्यूरेशन का टाइम होता है ना, वहाँ पे हम लोगों को इतना टाइम दे देते हैं, कपल्स को इतना टाइम दे देते हैं जैसे कि वो शायद एक वाकई निकाह के रिश्ते में बंध गए हैं। मंगनी की ड्यूरेशन को इतना लंबा कर देते हैं जहाँ पे कोई फैंटेसी नहीं रहती रिलेशनशिप में। क्लाइंट ने कॉल करके कहा मुस्कान रिश्ता तो हो गया था लेकिन अब बच्चों को ना आपस में अंडरस्टैंडिंग का इशू बहुत हो रहा है। मेरी बच्ची तो पासवर्ड्स देने को तैयार है लेकिन लड़का बाद में उसको गुड नाइट कहने के बाद ऑनलाइन क्यों रहता है। मतलब दिस इज सो इंटरेस्टिंग। ओके, लेकिन मैं आपको इसलिए ये केस बताया, इट्स वेरी फनी और फनी के साथ साथ एंड आई एम सॉरी अगर मैं बहुत इनसेंसिटिव साउंड कर रही हूँ, आई डोंट वांट टू लाफ एट इट, लेकिन ठीक है मैं समझ सकती हूँ कि अगर आप उम्र के ख़ास हिस्से में हैं, 20-25 साल की उम्र है, तो पहली दफ़ा आप इंटरेक्शन में, तो आपके लिए बड़ा ट्रॉमेटाइजिंग हो सकता है। और यहाँ पे भी देखिए मुझे लग रहा है मुस्कान, एंड आई विल लेट यू कंटिन्यू विद दैट, कि इसमें ना कहीं इमेजिनेशन आपके खिलाफ काम कर रही है। यानी किसी ने गुड नाइट कहा, किसी ने फ़ोन बंद कर दिया, और अगर आप फिर भी आपने भी तो एक दफ़े देखे चेक किया, आप भी गुड नाइट कह के सोए तो नहीं, तो आपने देखा कि वो ऑनलाइन है। अब आपके दिमाग का चरखा, शैतानी चरखा चलना शुरू हो गया कि ये मुझसे नहीं किसी और से बात कर रहा है। ये तो इमेजिनेशन है। बिल्कुल इमेजिनेशन है, इनकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं इसको कहती हूँ कम्युनिकेशन गैप। आप इतना कम्युनिकेशन गैप ले आते हो कि आप लोग अपने आपस में एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। अच्छा, एक और चीज़ इसमें है,
आपने मंगनी के रिश्ते को एक ऐसा इख्तियार, एक अपना ऐसा राइट समझ लिया कि अगले बंदे का पल पल मेरा है, यानी या तो ये काम करे या जो भी करे मुझे बता के करे, या अब जब अब ये सोने के लिए जा रहा है तो इससे झूठ कैसे बोला, इससे तो कल सो रहा है। यानी आपने उस शख्स के उसके वक्त के ऊपर पूरी इजारादारी अपनी जमा ली। देखें ये तो अगर हम मंगनी की बात की तो निकाह की बात भी नहीं है, हर बंदे की एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है और वो उसको ओन करता है। वो ये थोड़ी कि 30 साल तक वो अपने हिसाब से जिया है और जैसे उसकी शादी हो गई तो वो आपकी पूरी जो है वो आपको ओबे करेगा, आपकी हर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। ऐसा एक रात में क्या जादू चल जाएगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आपने डिमांड ज़्यादा किसकी तरफ देखी हो मुस्कान की, लड़की पासवर्ड मांगती है या लड़के पासवर्ड मांगती है? लड़कियां पासवर्ड मांगती हैं। शुरू यहीं से होता है सिद्रा। हाँ। हमेशा ये लड़कियां ही करती हैं। हाँ। अभी मैं इसी टॉपिक के ऊपर जब मैं ये देख रही थी ना, मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करी थी। हस्बैंड ने कहा एक इंडियन फिल्म रिलीज हुई है वो देखना। अच्छा वो मैंने देखी ना, अक्षय कुमार की, उसमें वो यही था, सारी लड़कियां बैठती कहती हैं अपने हस्बैंड के पासवर्ड लेके ना फ़ोन में रात भर वो ऑन रखती हैं। हाँ। कहती हैं पब्लिक चीज़ें हम देखेंगे सबका, तो वो क्या होता है सबके अपने अपने जो है वो चीज़ें खुलना शुरू हो जाती हैं। हाँ। तो देखिए ना उससे एक ना एक दिन सिद्रा हमें कोई ना कोई तो फीलिंग्स ऐसी आती हैं कि हम खुद को सिक्योर फील नहीं करते। बिल्कुल। हम कहते हैं यार नहीं हमारा रिलेशनशिप शायद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये मुझे लगता है ऊपर डिपेंड नहीं करता। आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं राबिया के पास लेके जाना चाहूँगी। राबिया, इनसिक्योरिटीज़ जो ख़वातीन को तो माशाल्लाह ये ट्रॉमा भर भर के हमारी सोसाइटी ने दिया ना, मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 चीज़ें हैं जो हमने अपनी कहानियों, अपनी गुफ्तगू में ख़वातीन के जहनों में इनकलकेट कर दी। नंबर 1 हमने उनको कह दिया है कि जी मर्द तो वफ़ादार नहीं होते, ठीक है, मर्द की निगाह हमेशा रोविंग रहेगी, आज आप मंजूर नज़र हैं, कल हो सकता है कोई और। तो ये इनहेरेंटली एक इंसान को इनसिक्योर करता है। दूसरी चीज़, जब आपको पता चल भी जाता है कि किसी और का कहीं कोई अफेयर चला है, किसी की शादी या मंगनी टूट गई है, तो हम उसके बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे ये गलती उस लड़की की, उस मंगेतर की थी कि या तो उसने नीड्स पूरी नहीं की, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की, या वो विजिलेंट नहीं थी। आप देखें जिन खवातीन के ऊपर दूसरी बीवी आ जाती है तो उसको यही कहा जाता है ना, तो पता कैसे नहीं चला तुम्हारा मियाँ क्या कर रहा था, ये तो उसको एक आप चौकीदार बना ही देते हैं। तो ये इस विशियस साइकिल से लड़कियां कैसे निकलें या खवातीन कैसे निकलें? देखिए निकलना कहना आसान है निकलना मुश्किल है। हाँ। क्योंकि निकलना इसलिए मुश्किल है कि हम जिन माशरे के अंदर इस टाइम पर रह रहे हैं, सेंस ऑफ इक्वालिटी की बात की जाती है, मगर सेंस ऑफ इक्वालिटी इस बेसिस पे नहीं कहा जाता कि दोनों इक्वल हैं। उसके पास राइट्स, यानी कि हमारे यहाँ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की जब बात करते हैं तो उनके पास राइट्स और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, मगर अकाउंटेबिलिटी उनको ज़्यादा नहीं माना जाता, क्योंकि वो तो मर्द है, उसकी तो फितरत ऐसी है। असूली तौर पे अल्लाह पाक ने उसकी फितरत भी ऐसी नहीं बनाई। लेकिन क्योंकि हमने उसको इतना फ्रीडम दे दिया हर चीज़ का कि उनको लगने लगा कि, और हमारी अपब्रिंगिंग का एक पार्ट होता है, हम अक्सर ये कहते हैं कि तुम घर के मर्द हो, तुमने सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो जो अपने पार्टनर्स के साथ भी ना फिर वैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं और ख़ास तौर पे फीमेल्स की, फीमेल सबसे ज़्यादा सिक्योर या तो अपने वालिद साहब के साथ करती है, भाई के साथ, और सबसे इम्पॉर्टेंट वन अपने हस्बैंड के साथ। अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव होता है, आपका पार्टनर सपोर्टिव होता है, वो आपको इतना एक्सीलेंस की तरफ लेके जाता है, ये इनसिक्योरिटीज़ वहीं से रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। लेकिन एतबार करना किसके लिए ज़्यादा आसान है? मैंने वैसे नोटिस किया है, मुझे लगता है कि ख़वातीन ज़्यादा एतबार करती हैं। ख़वातीन क्योंकि वो उनकी नेचर में है, दे आर इमोशनली वायर्ड, तो उनको वो यही कहा जाता है कि वो एतबार करेंगी क्योंकि उन्होंने उसको बांध कर रखना है। ये स्टेटमेंट मैंने भी अपनी शादी के टाइम पर सुनी थी कि बांध के रखना है। क्यों बांध के क्यों रखना है? बांधना नहीं है, साथ चलने के लिए आपको हाथ पकड़ना है, आपको एक दूसरे का साथ देना है। मेरे अंदर भी गलतियां हैं, मेरे अंदर भी फ्लॉज हैं, मेरे हस्बैंड में भी होंगे, मगर हमने एक दूसरे को कंपेयर करके चलना है, हमने एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी डेवलप करनी एक दूसरे के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आके बात करेंगे कि जब हम ये कंपैटिबिलिटी डेवलप कर रहे होते हैं, देखिए कोई स्कूल या कोई कॉलेज या कोई कोर्स तो है नहीं जिसमें आपको बताया जाए कि कंपेनियनशिप आपने कैसे निभानी है, पार्टनरशिप कैसे क्रिएट करनी है। तो जब इस किस्म की लड़ाई, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स आपके सामने आ गए, हमारे अक्सर लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा ज़द-ए-आम है ना, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन, काउंसलिंग, ग्रुप्स, चैट रूम्स इस तरह के आपके पास मौजूद हैं। मैंने ख़ुद देखा है कि लड़कियों को ये सलाह दी जाती है कि अगर आपका मंगेतर, आपका हस्बैंड आपसे इस किस्म की डिमांड कर रहा है कि आप उसको पासवर्ड दें या अपना सोशल मीडिया बंद कर दें या सोशल मीडिया का कंप्लीट एक्सेस उसको दें, तो ये रेड फ्लैग है।
ये निशानी है कि ये रिश्ता नहीं चलेगा या ये रिश्ता आपको प्रॉब्लम देगा, आप प्लीज़ इसको ख़त्म कर दें। क्या ये बात दुरुस्त है? क्या ये मसले हल किए जा सकते हैं? क्या इन पे बात करके इनको सुलझाया जा सकता है? अच्छा जी, जिस तरह हम कहते हैं नौकरी की तो नखरा की, तो क्या रिलेशनशिप में आने के बाद दोनों पार्टनर्स की अपनी इंडिविजुअल प्राइवेसी नहीं रहनी चाहिए? यानी क्या आपकी ज़िंदगी में, आपके जहन में, आपके वक्त में जो कुछ भी हो रहा है अगले को बताना लाजमी और मलजूम है? इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से मुझे लगता है सारी प्रॉब्लम्स का आगाज़ होता है। मुस्कान, आप क्या समझती हैं कि मर्द हो या औरत, आप अगर एक रिश्ते में हैं तो आपके जहन में, आपके दिल में, आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, क्या अगले को बताना ज़रूरी है या अगले को भी बग़ैर तमाम डिटेल्स पता हुए हुए आप पे एतबार करना चाहिए? देखिए, लड़के और लड़कियों को सेम इक्वल आके हम ट्रीट नहीं कर सकते। ओके। हमारी लड़कियों के हुकूक अलग हैं और मर्दों के हुकूक अलग हैं, ठीक है। तो अगर हम लड़कियों की बात करें, वहाँ पे इजाज़त का एक कॉन्सेप्ट है और हम लड़कों से ये बस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए कि कल कल को अगर हमें कोई बात पता चले तो हमें पता हो कि हाँ भाई, हमें ऑलरेडी ये बात की इन्फॉर्मेशन है, जिस पे आपको बहुत ज़्यादा बैकलैश आने वाला हमें है। इतना ज़्यादा शॉक्ड फील नहीं होता। नहीं, मुझे लगता है इसको थोड़ा सा और वजाहत कीजिएगा, बिकॉज जिस तरह अभी आपने बात की है ना, हो सकता है लोग समझे ना हो। आप कह रही हैं कि ख़वातीन को अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में इजाज़त लेके करना चाहिए और अगर वो उन बातों को खुद से डील करने लग जाती हैं तो वहाँ से प्रॉब्लम होते हैं, और मर्द को इस चीज़ का पाबंद नहीं किया जा सकता। देखिए, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हाँ। अब आप एक बिल्कुल एक अजीब सी सिचुएशन, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप एक मिसाल से समझाइए। मिसाल के अगर हम ये बात करें कि अगर आपने कहा था कुलीग से बात कर रही, ठीक है, तो अगर ये वाइफ को पता होगा कि कुलीग से बात की जा रही है तो उसमें कोई इतना शॉकिंग फील करने वाली बात नहीं है। बहुत सारी जगहों पे काम की बातें भी हो जाती हैं और बाज़ औक़ात जब आप बैठते हैं तो वहाँ पे हंसी मजाक बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। उसको उतने वियर्ड सेंस में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे आप अपने आप को अनसिक्योर फील करना शुरू कर दें। और अगर आप लड़की किसी से रिलेशनशिप में है या किसी से बात कर रही है या अपने कज़न से बात करी, अपने फ्रेंड से बात करी, उसकी जो क्या कहते हैं, समझे कि नॉलेज है, वो हस्बैंड को पता हो कि देखिए ये मेरा कुलीग है, आज मेरी इससे बात हुई थी, नंबर्स एक्सचेंज हुए थे, ताकि वो क्या हो, वो शक की बुनियाद पे आपको उस हिसाब से ट्रीट ना करे। उसको पता हो हाँ भाई ये भी अपने कोलीग से बात कर रही है, तो नॉर्मल बात करने से देखिए फिर जो आप बात कह रही हैं और जिस तरह की आपने मिसाल दी, तो उसमें तो एक पार्टनरशिप का एलिमेंट है, उसमें फिर कोई भेदभाव नहीं है कि ये लड़का है तो इसके हुकूक फ़र्क है, ये लड़की है तो उसके हुकूक अलग हैं। दोनों ने एक ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे रिश्ता कायम किया है। राबिया जी, मुश्किलात कहाँ पे आती हैं? और वही जो मेरा इंडिविजुअल सवाल है कि क्या हो सकता है आपकी काम की नौइयत ऐसी हो, आप किसी हसास इदारे में काम करते हो, ना भी करते हो तो आपके अपने वर्क एथिक्स हो सकते हैं, कई चीज़ें आप अपने दफ्तर के बाहर डिस्कस करना नहीं चाहते, या ज़िंदगी के और मामलात हो सकते हैं, बहन भाइयों से रिलेटेड कोई मामले हो सकते हैं जो आप नहीं चाहते कि आप अपने पार्टनर को बताएं। क्या इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखा जा सकता है बिटवीन पार्टनर्स? बिल्कुल रखा जा सकता है। ओके, वन वर्ड पहले तो ये एस्टैब्लिश कि बिल्कुल रखा जा सकता है। देखिए, जब हम ये बात करते हैं कि जैसे वर्क एथिक्स की हम लोग बात करते हैं, मैं काम करने वाली हूँ, मेरे पास जैसे केसेस आते हैं मैं अपने घर में किसी से डिस्कस नहीं कर सकती क्योंकि मुझे सेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। मगर अगर मुझे कोई चीज़, और ये चीज़ मेरे हस्बैंड को पता है कि मेरे काम की नौयत कैसी है, तो यानी कि हमने दरमियान में कहीं बात की कि अच्छा मेरे काम की नौयत ऐसी है जिसमें मैं बातें नहीं रिवील कर सकती। सेम एज विद द हस्बैंड्स। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है मिसिद्रा, जब हस्बैंड शुरू में अपनी वाइफ को अपने इश्यूज़ डिस्कस करना शुरू करते हैं, वो दे स्टार्ट बीइंग वल्नरेबल, वो लोग ऐसे होती है कि शी स्टार्ट गिविंग देम अ सिंपैथी एंड इवन एम्पैथी। मैंने सिंपैथी इसलिए पहले बोला कि अरे आपके साथ ऐसा हो रहा है, अरे ये तो बहुत आपके ऊपर बहुत बर्डन है, तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझती कि वो भी सिर्फ आपसे डिस्कस करने की कोशिश करें, सिर्फ आपकी नॉलेज में लाने की कोशिश करें। बहुत बार ऐसे होता है कि ये हस्बैंड्स, ख़ास तौर पे जो मेल पार्टनर्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि यार घर घर है, ऑफिस ऑफिस है, ऑफिस की बात घर पे क्यों करनी है, घर की बात ऑफिस में क्यों करनी है। और ये बहुत ज़्यादा वो लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा और ट्वीक और ऑन द पॉइंट ले आते हैं राबिया। अक्सर झगड़ा तो देखें अदर जेंडर की बेसिस पे ही होता है। ये सारे जो पासवर्ड की बातें आती हैं, या तो कोई पुरानी दोस्त है, कज़न है, एक्स है, व्हाटएवर, कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आप अपने पार्टनर को शक की निगाह से देख रहे हैं कि ये कोई ऐसी इंटरेक्शन किसी और ख़ातून से या खातून की केस में किसी और मर्द से कर रही है जो
मुझे तकलीफ़ दे सकती बिल्कुल। है। अब इसके अंदर जो बड़ी जाहरियत वाली चीज़ें मुझे नज़र आती हैं कि मिसाल के तौर पे लड़कियों से अक्सर ये डिमांड की जाती है कि मुझे नहीं यकीन कि तुम अभी ऑफिस में, अगर अपनी लोकेशन तुम जो कह रही हो वही है तो वीडियो ऑन करो और मुझे दिखाओ। बिल्कुल। इज़ दिस अ रेड फ्लैग? यस, दिस इज़ द रेड फ्लैग। ये क्यों रेड फ्लैग है? क्योंकि आप उसकी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से नहीं उससे वो वीडियो मांग रहे, आप अपने जहन के वो छोटा सा जो कीड़ा कहीं अटका हुआ है ना, आप सिर्फ उसके लिए कह रहे हो कि अच्छा अब मुझे बस ये पता चल जाए कि वो उस जगह पर ही मौजूद है। यानी आप शक कर रहे हैं और आपको खुद इत्मीनान तभी होगा जब तक यानी आप अपने आप को सूद नहीं कर पा रहे, आप उसकी बात पे यकीन नहीं कर पा रहे और अब आपको एविडेंस या सबूत चाहिए। एविडेंस या सबूत चाहिए, यहाँ से एक एविडेंस वाली चीज़ आती है। अच्छा, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये होती है कि जब हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो हमें सबको पता है कि सबका कोई ना कोई पास्ट होता है। ऐसा नहीं है कि किसी का पास्ट नहीं है। अगर पास्ट है और आप उस पास्ट के ऊपर बात नहीं करना चाह रहे तो इट्स बेटर कि आप लोगों का एक कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर दोनों की तरफ से वैल्यूएबल डिस्कशन हो कि अच्छा पास्ट है, वी विल नॉट गोइंग टू रब इट, हम इसको ओपन अप नहीं करेंगे। से वन थिंग, और हमारे प्रोग्राम में अब मैंने उमैर जालियावाला ने भी ज्वाइन कर लिया, तो ये जो मैं एडिशन कर रही हूँ एज अ सेगवे क्वेश्चन उमैर आपको थ्रो करना चाहती हूँ। मुझे ये लगता है कि देखें, हम सब समझदार मैच्योर वर्किंग पीपल हैं, लेकिन हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारे जो सबसे करीबी रिश्ते होते हैं, जो हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं ना, ये हमारी सबसे जो छुपे हुए वुंड्स होते हैं उनको भी जाके ट्रिगर करते हैं। आप बज़ाहिर एक बड़े समझदार इंसान से अचानक इस किस्म की बात एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहां वो पासवर्ड मांग रहा होगा, और अगर आप जाके उसके दोस्तों से या घर वालों से कहेंगे यार ये देखो ये क्या हो रहा है, तो वो शायद यकीन भी ना करें। उमैर, क्या ये बात को भी किसी ना किसी तरह इस कॉन्वर्जेशन में लाना चाहिए कि द वे अ पर्सन एक्ट्स इन अ रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज अदर इंटरपर्सनल डीलिंग्स? जी बिल्कुल, लॉट इज एट द स्टेक। आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। आप जानते हैं ना, हदीस में भी जैसे कि मियाँ बीवी एक दूसरे को कवर करते हैं बिकॉज दे आर सो ओपन टू ईच अदर, तो जाहिर है उसमें फिर और दर्द भी ज़्यादा होता है जब आपको पास के रिश्तों वाली बात आपको लगती भी ज़्यादा है और उन्हीं के बारे में आप ज़्यादा केयर भी करते हैं, नाराज़ भी होते हैं, आप फील भी दूसरी साइड से भी जो फीलिंग आती है कि तुम मुझ पर चीट कर रहे हो बिकॉज इट मैटर्स सो मच। तो यू आर एग्जैक्टली ऑन पॉइंट। ये करीब का रिश्ता है और अब देखिए इसमें जो समझने वाली बात है कि दोनों तरफ से नीड्स हैं जो कि फुलफिल नहीं हो रही होती एंड इट अराइव्स हियर। अगर आप पार्टी कर रहे हैं और आपके घर के ऊपर माहौल जो है वो अच्छा नहीं है, यानी दफ्तर वालों के साथ अपने दोस्तों के साथ आप अच्छे वक्त गुजारते हैं, खुश नजर आते हैं, और घर पे आप ऐसा नहीं कर रहे, तो यकीनन ये वो चैलेंज है जो कि चाहता है पार्टनर। अच्छा, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात और स्टिक इन करना चाहूँगी कि मुझे ये लगता है कि हमारी अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है ना फ्रॉम अ पार्टनर, वो भी हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा ली हैं। देखिए, जब आपकी ज़िंदगी में सिवाय अपने पार्टनर के कुछ नहीं होगा ना, कि मैं सारे फ़न को, सारी खुशी को, सारे जॉय को सिर्फ़ और सिर्फ अपने पार्टनर के साथ वक्त गुजारने से एसोसिएट करूँगी ना, तो मुझे बड़ी चुभन, मुझे बड़ी जलन होगी जब मेरा पार्टनर मेरे पास नहीं है, मुझसे हैंडल नहीं होगा। और फिर आपका दिमाग जो है ना एक चरखे की तरह चलेगा कि यार ये मेरे बगैर है, ये तो एंजॉय कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, वो अगर किसी से बात करेगा तो आपको लगेगा ये मेरा वक्त था जो उठा के किसी और को दे दिया। तो ज़रा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके इस पहलू पे बात करते हैं कि जब आप अपनी ज़िंदगी, अपनी ज़ात का मुकम्मल महवर एक इंसान को बनाते हैं तो आप उस पर बहुत बोझ डाल देते हैं, हर वक्त आपको एंटरटेन रखने का, हर वक्त आपको खुश रखने का, और मान लीजिए कि ये जिम्मेदारी इतनी भारी है कि कोई नहीं उठा सकता। इवेंचुअली आपका रिश्ता इसकी वजह से टूट जाएगा। जी, उमैर हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्कान एंड राबिया। मुस्कान, आपको लगता है कि लैक ऑफ पर्पस, ख़ास तौर पे जो घर पे बैठी खातून है, वो जब ड्रामे भी देख रही है, आपने इसका जिक्र ऑफलाइन भी अभी किया था ड्रामों के, और उन ड्रामों में अक्सर कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जी अफेयर चल रहा है, शौहर या जो पार्टनर है वो वफ़ादार नहीं है, उसके पास बहुत ऑप्शंस हैं, जो ख़वातीन जिनका एक्सपोजर नहीं होता, वो अगर बस कॉलेज जाती है, वापस आ जाती है, या फिर घर में बैठ के घर का ख्याल रख रही है, घरेलू ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो ऐसी ख़वातीन को इमेजिनेशन में ले जाया जाता है और उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दिया जाता है थ्रू दीज फियर्स, और तभी उनके रवैयों में चेंज आता है जब वो वापस आने वाले अपने शौहर को देख के समझती हैं कि मैं यहाँ कैद में हूँ, मुझ पे इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, ये बाहर थे तो ही हैड अ लॉट ऑफ फन। ये एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है ख़वातीन को। ऐसा ही है, और ये हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स की बदौलत होता है, या तब होता है जब औरत घर में बैठ के सिर्फ टीवी देखती है, ड्रामे देखती है, वहाँ से बहुत चीज़ें अडॉप्ट करती है। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो घर में बैठ के कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखती हैं,
और कुछ ख़वातीन होती हैं जो इस तरह की चीज़ों को देख के कुछ बुरी चीज़ें भी अडॉप्ट करती हैं, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम बुरी चीज़ें ही अडॉप्ट करते हैं क्योंकि हमें दिखाया ही यही जाता है कि लड़की है, एक लड़का है और उसका कहीं और मैरिटल अफेयर हो गया है, और जो है वो एक्स्ट्रा उसका जो है वो कहीं निकल आया अफेयर, और वहाँ बीवी को इतना दिखाया जाता है कि भाई वो तो एक उसके ऊपर बड़ी ज़्यादती हो रही है, वो तो घर के सास के ससुर के मसलों के साथ साथ बच्चों को पूरा कर रही है, और शौहर जो है वो ऑफिस से किसी लड़की के साथ निकल गया। जिस तरह से जो चीज़ हमें दिखाई जाती है हम उसको अपने ऊपर रख के उसी तरह से ख़ुद को मज़लूम शो कराते हैं और उसी तरह से प्रिटेंड करते हैं रिश्ते में कि शायद वाकई जैसे इसके साथ ज़्यादती हो रही है ऐसी मेरे साथ भी ज़्यादती हो रही है। अच्छा, अगर मैं इसको एक मिसाल से लोगों को समझाऊं कि जैसे आपके घर में अगर आपने चूल्हे पे दूध उबलने के लिए चढ़ाया है, उसको देखते रहना कि कहीं ये उबल कर बाहर ना गिर जाए, ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है। तो हम उस पर वॉच कर रहे होते हैं, उसको मैनेज कर रहे होते हैं, उसको उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे होते हैं। मगर राबिया, अगर हम रिश्तों को भी इसी तरह डील करने लग जाएं और हमें लगे कि यार ये आदमी तो ना वफ़ादार होते नहीं हैं, इन पे नज़र रखनी पड़ती है, इनको चेक में रखो वरना तो ये हाथ से निकल जाएंगे, या किसी मर्द का भी अगर ये ख्याल है कि जी मेरी मंगेतर तो किसी और के साथ चली जाएगी, ज़माना बहुत ख़राब है, मुझे उस पर हर वक्त नज़र रखनी चाहिए, ये प्रॉब्लमैटिक है। आप क्या कहेंगी लोगों को कि भाई जिसने चीट करना है वो आपकी 100 पाबंदियों के बावजूद भी चला जाएगा? बिल्कुल। देखिए, जो भी आपने बात की कि वो अगर उसको चीट करना है तो वो आपकी 100 पाबंदियों के बावजूद भी चीट कर जाएगा। रिश्ते में थोड़ी सी आज़ादी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घुटन महसूस ना हो। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, अगर आप जैसे आपने दूध की एग्जांपल दी, आपने ज़रा सा इधर उधर किया तो वो गिर गया वहाँ पर, हाँ। लेकिन और भी तो प्रिकॉशनरी एलिमेंट्स हो सकते थे ना, आप चूल्हा हल्का कर दें, आप किसी और चीज़ का ध्यान कर लें, तो तरीके आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि हर वक्त उसके सर पर सवार रहने से आपको लगता है कि आप अपने रिश्ते को बचा रहे हैं। इससे बेसिकली आप अपने रिश्ते में खुद ही एक गैप पैदा करते हैं। सही। जब भी किसी शख्स को, चाहे वो आया मर्द हो या औरत, उसको ऐसा महसूस होता है ना कि कोई मुझे देख रहा है, वो ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएगा। और जब वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होगा तो वो कॉन्शियसनेस के अंदर ही बहुत गलतियाँ करना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और जो दूसरा शख्स होता है वो इसी पॉइंट पर होता है कि देखा इसने गलती कर दी, हाँ। देखा यही, मुझे यही शक था। अच्छा, आपको लगता है कि हम देखते वही हैं जो हम देखना चाहते हैं? बिल्कुल, ये एलिमेंट भी तो है ना। बिल्कुल, हम देखते वही हैं जो हम देखना चाहते हैं और हम फिर बाकी सारी चीज़ों को फिल्टर इट आउट करते थे। जैसे अभी मिस मुस्कान ने कहा, हम टीवी पर नेगेटिविटी को देखते हैं। एक्चुअली हमारा ब्रेन नेगेटिविटी कैच बहुत जल्दी करता है क्योंकि वो मल्टीप्लाई कर देता है उन सारी चीज़ों को, और पॉजिटिविटी में आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, आप उसको प्रोसेस के अंदर लेके आते हो। इसीलिए हम कहते हैं ना कि नेगेटिव थॉट्स फ़ौरन से आ जाती है, वहाँ कहते हैं ना खुराफाती दिमाग फ़ौरन से काम करना शुरू हो जाता है, अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे इस बात को झुटलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आपको आपके पार्टनर में ऐसे बिहेवियर्स नज़र आ रहे हैं। आप अपनी थॉट पे नहीं जाएं, आप उन बिहेवियर्स को देखें, क्या आया वो ऐसा काम कर रहा है जिससे मुझे ये महसूस हो रहा है कि वो डिसलॉयल हो रहा है मेरे साथ। वो कह रहे हैं कि यार मैं बाहर अपने डिसलॉयल्टी इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है ना। यस। जो आखिरी 2-3 मिनट है उमेर आपके पास लाना चाहूँगी। मुझे लगता है कि जो शख्स पासवर्ड्स मांग रहा है, गहरी निगाह रख रहा है, आपको कह रहा है वीडियो कॉल करो, एविडेंस दो, उसकी कुछ ऑब्सेसिव टेंडेंसी हो रही है, यानी वो ऑब्सेस्ड हो गया है आपसे। उसको लगता है कि हर कीमत पे हर तरीका अपना कर बस आपको अपनी ज़िंदगी में रखना है। ऐसे शख्स के साथ वैसे भी अगर आप भी उससे मोहब्बत करते हो, वो भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हो, आपका साथ गुजारा नहीं होगा। अगर कोई इंसान ये महसूस कर रहा है कि यार मुझसे ना ऐसे ख्यालात झटके नहीं जाते, मेरे जहन में आ जाएं तो ये अब ऑब्सेशन बनते जा रहे हैं, आप उनको क्या मशवरा देते हो उमैर? हाउ कैन दे हैंडल दीज ऑब्सेसिव टेंडेंसीज? जी, ये उनके अपने लिए भी बहुत खतरनाक होता है। एक तो उनका बहुत टाइम इस पे कंज्यूम होता है, पूरा माइंड कंजम्पशन गेम है ये, और सामने वाले के साथ भी आपका रिश्ता खराब ही होता है, आप उसको पुश अवे करते हैं। तो एक तो आप ये जरूर सोचें कि आपका ये बिहेवियर उनको रिपेल करेगा और आपका आज़ादी देना उनको अट्रैक्ट करेगा। दैट्स हाउ ह्यूमन नेचर वर्क्स। तो एक तो अपने आप को कॉन्शियसली ये समझाना, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा अपने दिमाग को किसी डायरेक्शन में जाता हुआ देखते हैं, यानी थॉट कंट्रोल लूज करते हैं, तो उससे कुछ बड़े सिंपल हैक्स हैं। आपकी गहरी सांस बहुत हेल्प करती है, आपका अपने आप को फोकस करना, फोकस आपकी चॉइस होती है, बजाय इसके कि आप नेगेटिव की तरफ लेके जाएं, जैसे अभी हमने पिछले जवाब में सुना, कॉन्शियसली आप पॉजिटिव उसको बनाते हैं, क्योंकि नेगेटिव तो दिमाग वैसे ही पकड़ लेता है। और नंबर 3, कम्युनिकेशन को बढ़ाना। देखिए, हर इंसान मुख्तलिफ है, एक अपनी जर्नी पे है, उसकी नीड्स हैं। आपने इस तरह पहले इशारा किया कि एक शख्स काफी नहीं है आपकी सारी नीड पूरे करने के लिए, और आप उसको भी ख्वार करेंगे और खुद भी परेशान रहेंगे। तो बेहतर है कि हेल्दी लाइफ की तरफ आए जिसमें कम्युनिकेशन हेल्प
हस्बैंड एंड वाइफ जब पार्टनर्स। आपको लगने लगे कि आप किसी से ऑब्सेस कर रहे हैं, प्लीज़ फाइंड अ हॉबी एंड फाइंड अ चैलेंजिंग हॉबी। कोई ऐसी चीज़ करें जो आपने पहले कभी ना की और लोग आपको कह रहे हो कि बहुत मुश्किल है करना। आपका थोड़ा जहन, सारी एनर्जीज उस तरफ निकलेंगी, कथारसिस होगा और हो सकता है आपका रिश्ता इम्प्रूव भी हो जाए। बहुत शुक्रिया उमैर, राबिया और मुस्कान, दिस वाज अ वंडरफुल डिस्कशन। बात छोटी सी थी लेकिन बहुत घरों में ये वबाल की, झगड़े की, मुश्किलों की वजह बनती है। प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करें, अपने आप को थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, अपने आप को समझें कि आपकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और याद रखिए आपका खुश रहना, आपका पुरसुकून रहना सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी है। अपना बहुत ख्याल रखें। पीर के रोज़ आपसे दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।